अपने गांव के अंदर का घर दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पर लेकर के आया। अब यहाँ पर देखिए खपड़ेल का मकान जो अब नहीं दिखता। और ये चौड़े चौड़े, मेरे भी गांव पे ऐसे खपड़ेल के मकान हुआ करते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गए। मैं छत्तीसगढ़ गया था कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पर खपड़ेल बनता है, लेकिन यूपी में मेरे ख्याल से अब खपड़ेल नहीं बनता कहीं। हाँ, एमपी में है और बहुत सुंदर सुंदर मकान बनते हैं वहाँ पे। बस एक खाली यहीं पर सीमेंट का फैशन यूपी में बढ़ गया है। देखिए पूरा एरिया। हाँ, अरे बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे खपड़ेल। और ऊपर बांधते नीचे वाले उसका नहीं बांधते। अंदर जहाँ हम लोग रहते थे पहले छोटे थे तब, हाँ। वो अंदर छत बना है, छत घर अच्छा कमरा बना है। अच्छा। ये सब ऐसा गैया वैया रहता था। अच्छा, वो गाय का अब गर्मी बढ़ रही है। पूरे दिन भर की टीचिंग के बाद बड़ी मुश्किल से कभी कभार मुझे ऐसा वक्त मिलता है कि मैं कहीं निकल सकूं, और आज फिर ये निकल लिया। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। अब चूँकि बारिश नहीं हुई इसलिए उमस ज़बरदस्त है। और आज मैं सुबह को मुझे निकलना था लखनऊ की तरफ, लेकिन गर्मी को देख करके मैं बीच में रुक गया। तो फिर मैं पास में जब बाग जाऊँगा, और रास्ते में रुक कर मैं अपने एक स्टूडेंट के यहाँ आ गया, और उसने कहा मुझसे कि सर चलिए आपको अपने बाग में घुमाते हैं। मैंने कहा अब इससे अच्छा क्या हो सकता। अब मेड़ और पगडंडी से होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग वो सामने की तरफ खड़े हैं, और मैं इस रास्ते से होकर, देखते हैं, ऐसे कूदा कादी कर करके वो अपना वाहन खड़ा किया और यहाँ से निकल आया। सामने देखिए वहाँ पर मचान दिख रहा है, जहाँ पर मेरे ख्याल से वो मक्का लगाया हुआ है, तो उससे चिड़ियों से तोते इस पर अटैक करते हैं ना, तो उससे बचाने के लिए वो मचान बना। जरा देखें पास चल करके कि कैसा है। एक किसान अपने खेत को सुरक्षित रखने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है। मैं अभी इस तरफ आया तो मैंने इन लोगों से कहा कि इधर गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि मैं वहाँ पर जब आपके घर पर बैठा हुआ था तब गर्मी लग रही थी। अब वो वहाँ से बैठे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर कहाँ अटक गए। ये देखिए मचान, और कितनी खूबसूरत जगह लग रही है, कितना प्राकृतिक चिड़ियों की आवाज़। ऐसे ही जगह रहना मुझे बेहद पसंद है। मैं ये शहरी आबादी में, डेंस पॉपुलेटेड एरिया में रहने में मुझे घुटन होती है। देखिए पूरा खेत, और वो सामने है बाग, वहाँ पे सब मेरा वेट कर रहे हैं। और उसने कहा मुझसे कि सर आइए आपको आम खिलाते हैं। हम क्या बिल्कुल आ रहा हूँ। खेती आसान नहीं है। जिन लोगों को बड़ा ग्लैमर दिखता है कि हम खेती करेंगे और बड़ा एंजॉय करेंगे, इट इज़ नॉट ईजी। कितना मेहनत करते हैं जानवरों से बचाने के लिए। देखिए तार तक लगा रखा है। और वहाँ पर जितने हैं वो सब मेरी गाड़ी देख रहे हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, बड़ा ऊंचा चक्का है उसका। तुमने तो सोचा होगा कि मैं कहाँ अटक गया, और वहाँ से मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से बनाया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो वो एरिया वहाँ से पकड़ा और वो मचान देखने के लिए उस तरफ गया, लेकिन वहाँ पे तोते से अपने खेत को बचाने के लिए, मक्के की फसल को। ये हैं जो हमको आज अपना बाग दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आई हैं, और अच्छी जगह है। क्यों मेरे लाल, इधर आओ। तुम तो वो ये आम खा भी लिया इतनी देर में, और तब से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आम दिखेगा। ये जगह अच्छी लगती है कि शहर वाला कल्चर अच्छा लगता है? मुझे ये प्राकृतिक जगह अच्छी लगती है। लेकिन एक बात है,
यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। वो देखिए चढ़ रहे हैं, सर गर्मी है। वो देखिए सामने। दिखा कितनी आसानी से चढ़ गए ऊपर। ये गांव का कल्चर है। अभी मैं ट्राई करूं तो देखूं मैं कितने ऊपर हम तक ना जा बनाए सकता आपका हूं। वीडियो ला सर हम बना लें। आप चढ़िए। मैं ट्राई करूं। हाँ करिए ट्राई। हालांकि मेरे पैर की उंगली वो एक्सीडेंट में थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो हो सकता है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम बट नहीं होगा। आई विल ट्राई हाँ। और आई कैन ट्राई। अरे तो बहुत गिर गया। जैसे कभी पहाड़ी जगहों पर जाइए तो वहाँ पर आपको वहाँ के लोग भी फ़ोन इस्तेमाल करते दिख जाएंगे, वैसे ही अब गांव में भी लोगों के पास फ़ोन है। और देखिए गांव में भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच गई, अपने आप आम गिरता रहता है। क्या जी? तो तुम एक दिन में कितना आम खा लेती हो? एक दिन में 10-15 आम, छोटे एक छोटे दिन में 10-15 10-15 आम खा लेते हैं। छोटा छोटा है। देखिए सामने कितना सुकून है। और यहाँ शहरों में लोग एसी में रहते हैं और एसी में पसीना होता है। कल मुझे दिल्ली से एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मुझे एसी में पसीना होता है बहुत जम करके, और यहाँ पर देखिए कोई पसीना। उस बंदे को देखिए कहाँ तक चढ़ गया। इनको जिम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना जिम के इनकी बॉडी बनी रहेगी। और गांव की औरतें ऐसे समय में आ करके, ऐसे ठंड, जब मौसम थोड़ा ठंड होता है तो आते हैं खरपतवार और लकड़ियां और घास लेते हैं। जैसे देखिए वो एक महिला बैठी हुई है, घास लेने के लिए आई थी। वो देखिए कितने ऊपर चढ़ गए। मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था और ये चढ़ गई। आप इधर नहीं आए, इधर से मैं गलत डायरेक्शन से चढ़ रहा था, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? अब आप कहाँ तक ऊपर जाइएगा? वाह, संभल के, नहीं तो अगर गिरी तो सीधे कांटे पे गिरोगी। ये सही है। बड़ा मेहनत कर करके ऊपर चले गए। हुआ बैठिए आप। से क्या बात है, सही है। अब जरा संभल करके उतरना नीचे, नहीं तो भड़ाक से गिरोगी इस कांटे के ऊपर। और ये कितनी तेजी से चढ़ गए। इनको जिम आने की जरूरत ही नहीं है। सारे बैठे बॉडी बना रहे, इनका वैसे ही बॉडी है। आपको ज्यादा नहीं चढ़ा दूँ। नहीं चढ़ा क्या रहा है इतना एक्टिव। और वो इतनी देर से बैठ करके बोल रहे हैं कि ऊपर ना जाओ नहीं तो गिर जाओगे। आ जाओ, जंप करो इस कांटे पे। मतलब आप भी हमको देखो जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमको उतरने का मन कर रहा है और सोच रहे हैं कि हम उतरें कहाँ से। मैंने कहा जिधर से ऊपर चढ़ी हो वहीं से नीचे प्रवेश कर जाओ, लैंड कर जाओ। कम ऑन, देखते हैं। नहीं एडवेंचरस। यस यस, आजा आजा आजा, नीचे आओ। वहां पर जाओ, वहां से जंप करो नीचे। देखना संभल करके, तुम्हारे लिए वो भी ऊंचा लगेगा। ये पेड़ कितने साल पुराना है? Oh, you are going to jump, Rimi?
लेकिन नीचे कांटा है, तुम कैसे कूदोगी? नहीं इधर अरे लेकिन ऊंचा है। अब गर्मी महसूस हो रहा है। गुड, आराम से आराम से आराम से, कांटे बचाना। यस, गुड, कर दिया। बड़ी मेहनत करके ऊपर गए और एक अभी भी जुटे हुए हैं आम निकालने में। वो देखिए सामने। मजा आया? इस पे अच्छा लगा तो सर हमें दिक्कत हो गई। तुम्हारा बाल इतना स्टाइल है जी, कैसे निकल गया क्या? वो देखिए, यहाँ के खेत को खतरा किससे होता है। वाह, अरे गजब का कूदा। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेहनत करके उधर का वो तार क्रॉस किया, फिर इधर चढ़ी और कहा इन्होंने मेरा ब्रांडेड सूट फट गया कांटे ये से। फट भी गया। ओह नो 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 नो, इवन देन शी इज वेरी रफ एंड टफ। वैसे मजा आया। मजा धीरे धीरे करके किरकिरा हो जाता है जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। क्या हुआ? आम अपने आप गिरता है। ये और गिरता है, थोड़ा हवा चलता है। और वह पट्टा मेरे लिए आम चढ़ करके इतनी ऊंचाई से तोड़े। ओहो, तुम्हारे वजन से ज्यादा तो आम का वजन है लग रहा है, हैं? कह रहे हैं इतने भी हल्के नहीं है। कह रही है कि हमका कीड़ा काट लेंगे। वैसे रिमी मुझको अवधि सिखा दो। मुझे नहीं, अवधि जैसे हम बोलते कैसे बोला जाता है? जैसे हम बोला था। जैसे तुम बोला था हम वो ट्राई करेंगे। वैसे हमारे यहाँ महाराजा बलरामपुर दिवंगत वो बहुत अच्छा बोलते थे। जब भी कभी आप जाएं तो कहते थे आवा जाए बैठा जाए, और महाराजा बलरामपुर के मुंह से ऐसे अवधी भाषा सुन करके बड़ा अच्छा लगता था। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया और अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे थोड़ा अवधी बोलना सिखाइए, लेकिन हम नहीं सीख पाए। वैसे बोल लेते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। वो तो इंग्लिश हम सिखा देते हैं, अवधी तुम हमको सिखा दो। अब हम लोग कहाँ जावा जात है? हम लोग अपने घर जावा जाता है। हम लोग अपने घर जावा जाता है। गुड। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है। खैर मज़ा आया तो आज सुबह को आया, एंड आई एंजॉयड दिस प्लेस। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।